नमस्कार। अ, मैं अभी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में हूँ। हमारा जो एरिया है, जो मेरा गांव है, पोपरी तालुका अपना रालेगांव है। तो आज मैं भिंडी के बारे में उसकी डिटेल जानकारी देने का काम कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक एक क्रॉप का एक एक वीडियो बना के आप डाल दीजिए। तो मैंने भी सोचा है कि स्पेशल अपना क्रॉप जो है, एक एक क्रॉप जैसा भिंडी है, गवार है, चौली है जो भी है, तो उसका पूरा डिटेल्स में जो वीडियो बना के लोगों को सीखने के लिए, देखने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं अभी ये भिंडी है, भिंडी का जो खेत है, वो खेत में 1 एकड़ में कम से कम साल में 10 या 12 लाख रुपए कैसे भिंडी के क्रॉप से ले सकते हैं, इसका एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी एक भिंडी है, तो भिंडी को कैसा लगाना, कैसा उसका हार्वेस्टिंग लेना, उसके ऊपर कौन से कीड़ आते हैं, क्या आते हैं, तो उसके बारे में पूरी मैं जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो ये पौधा है वो भिंडी का है। ये भिंडी जो सीड है, तो वो भिंडी का सीड डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो लगाने के पहले क्या करना चाहिए, तो जैसा कि जो सरी वरम्बे होते हैं, तो 2 फीट के सरी वरम्बे करेंगे तो 1 गुंठा क्षेत्र में उसके कम से कम 16 ऐसे सरी पड़ती है। तो जैसे कि 33 बाई 33 का 1 गुंठा होता है, तो 33 फीट का ऐसे 33 फीट लंबाई के वो सरी पड़ जाती है। तो 2 फीट पे, क्योंकि 2 फीट डिस्टेंस रहता है, तो 16, तो ऐसे 1 एकड़ में कम से कम उसके 640 ऐसे सरी वरम्बे पड़ जाते हैं। तो उसका लगाने का जो है, तो वो सीड जो रहता है उसका प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस क्या करना पड़ता है, तो उसका जो सीड है, तो उसको 1 एकड़ के लिए सीड लगता है कम से कम 3 किलो के आसपास में, 2.5 या 3 किलो लगता है। तो उसका डिस्टेंस जो है, तो वो डिस्टेंस रहता है जो प्लांट का, तो 15 या 20 सेंटीमीटर या 2 बाई 1 पे ऐसा लगा सकते हैं। जैसी आपकी ज़मीन है, जैसी अमृत मट्टी की ज़मीन बनाया है, तो वो अच्छी वाली जो ज़मीन होती है, जो अमृत मट्टी वाली ज़मीन होती है, तो वो ज़मीन में 1 बाई 1 फीट पे लगा सकते हैं। और अपना जो बनाते ज़मीन को तैयार करते हैं, तब वो लगाएंगे तो 15 या 20 सेंटीमीटर पे, 2 बाई 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं। तो ऐसे आप कम से कम 50-60 हज़ार जो पौधे 1 एकड़ में बढ़ जाते हैं। तो उसका जो है, जैसा कि 1 गुंठा में, जैसा कि 33 बाई 33 का 1 गुंठा जो बोला है मैंने, तो उसमें कम से कम उसमें जो प्लांट है, तो 800-900 के आसपास में बढ़ जाते हैं, यानी 1000 भी लगा दिया तो भी चलता है। तो उसमें हर रोज़ का जो है पूरा जो माल होता है, तो कम से कम 400-500 किलो मिल जाता है। तो वैसा जो अपना उसका 1 एकड़ का आप हिसाब कर सकते हैं। तो ये जो अपना भिंडी है, तो भिंडी को ऐसा आप नज़दीक से अपना ये देखनी है कि ये 1 फीट के भी 20 सेंटीमीटर के आसपास में ये भिंडी ये लगाया है। तो ये भिंडी का जो बीज है, तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस क्या करना पड़ता है, तो उसको आप सीड को वो 2-2.5 किलो सीड लीजिए, उसमें कम से कम आधा लीटर अपना गोमूत्र डाल दीजिए, और उसमें 100 ग्राम एश डाल दीजिए, और 50 ग्राम के आसपास में या 20 ग्राम के आसपास में अपना चूना डाल दीजिए।
और उसमें थोड़ा घोल के बाद में उसको छाँव में सुखाना है। सुखाने के बाद में उसको धूप में 2 घंटा रखना है। उसको धूप में रखने के बाद में आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद में ये 40-50 दिन में ये जो भिंडी है निकल जाती है। तो ये भिंडी के ऊपर उसके लाइफ में इसका लाइफ रहता है कम से कम 120 दिन का, लेकिन 100 दिन तक आप भिंडी इसके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि उसकी उम्र जो है तो 120 दिन की है, लेकिन 100 दिन आप उसकी 40 दिन से उसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। तो ये जो भिंडी है जब हम चालू होती है 45 डेज़ में या 47 डेज़ में या 50 डेज़ में, तो उगने के बाद में जो उसका भिंडी है तो वो ये जो हाइट 1 फीट की या 1.5 फीट की होने के बाद में ये देखिए यहाँ से 1 फीट से चालू हो गई। तो ये भिंडी जब चालू होती है तो उसको आने के बाद में 4-5 दिन में आप भिंडी निकालना चाहिए, नहीं तो वो जून होती है। तो इसके ऊपर जब 4-5 दिन में जो भिंडी आती है 15-20 ग्राम की वो एक भिंडी मिल जाती है। तो ऐसे ही उसकी जो भिंडी है तो भिंडी कम से कम इसके ऊपर आप 100 दिन तक लेंगे लगाने से, आगे 40-50 दिन के बाद में तो 50 दिन आपको भिंडी मिलती रहेगी। तो उसमें आपको 23 या 24 भिंडी मिल जाती है, 15-20 ग्राम की एक भिंडी मिल जाती है। तो इसको फिर 2-3 भिंडी आने के बाद में यहाँ से यहाँ अभी ये हर पत्ते पे एक भिंडी आती ही रहती है। लेकिन आपको ज़्यादा भिंडी चाहिए तो यहाँ से आप प्रूनिंग करेंगे ऐसा। तो ये नीचे वाला है, ये प्रूनिंग करेंगे ऐसा, तो ये 2-3 भिंडी निकल गई थी यहाँ से और ब्रांचेस आ जाते हैं। और ये ब्रांचेस आने के बाद में उसके साइड में ही पत्ते आते हैं, तो ब्रांचेस के साथ में पत्ता और भिंडी लगती रहती है। तो ये साल भर भिंडी कैसी ले सकती है। तो इसका उम्र होने के बाद में या उसके ब्रांचेस आने के बाद में वो भिंडी चालू ही रहती है। तो वो लेने के बाद में 120 दिन के बाद में उसकी प्रूनिंग और नीचे करेंगे तो और आपको भिंडी मिलती रहती है। तो इस टाइप से आप भिंडी ले सकते हैं। ये भिंडी के ऊपर जब वायरस आता है तो वायरस को कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरा है कि ऐसा जो छेंडा कीट बोलते हैं, कीटक बोलते हैं, तो ऐसा उसके यहाँ आता है। ये देखो ये ऐसा आता है, तो भिंडी को ऑटोमेटिक नेचुरली उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो ऊपर जो कीड़ आती है तो उसको कीड़ को इसको एक तो लकड़ी से, जहाँ अपने पास में लकड़ी है कुछ भी है तो उससे यहाँ अंदर ही उसको डाल के वो छिद्र में उसको डाल के मार सकते हैं। तो ऐसा मार सकते हैं। इसके ऊपर अंदर जाने वाली जो कीड़ रहती है जो पौधे के अंदर घुस जाती है ऊपर से, तो उसके ऊपर स्प्रे करने से कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरा इसके ऊपर जो मावा आता है या पत्ते को चूसने वाले जो सफ़ेद वाले मक्खी होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो वायरस नहीं आना चाहिए, मावा नहीं आना चाहिए, या वाइट फ्लावर जो होती है वो नहीं आना चाहिए करके उसके ऊपर न्यूट्रॉनॉल अपना और इको मिसाइल भी ऐसा उसके 2-4 स्प्रे करेंगे। तो ये जो हरा भरा भिंडी दिख रहा है तो इस तरह की आपको भिंडी हमेशा के लिए मिलेगी। और मार्केट में भी लेके जाएंगे तो भिंडी को ये हरी रहेंगी तो उसको मार्केट मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा जो हार्वेस्टिंग देने वाला और कम उम्र में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने वाला ये भिंडी है। तो भिंडी कभी भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साल भर कभी भी कौन से भी महीने में लगा सकते हैं। लेकिन जो लगाने का जो टाइम है या मार्केट जो कवर करना है तो वो हिसाब से आप लगा सकते हैं। आप सर्दी के मौसम में लगाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा फंगस आता है और बाकी भी डिसीज ज़्यादा बढ़ता है। तो उसका भी आप तय करेंगे कि ज़्यादा ठंडी में पौधा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा रहेगा तो चलता है, जो हार्वेस्टिंग होना चाहिए तो तब उसका माल मिलता है, नहीं तो भिंडी ज़्यादा नहीं मिलती है, उसके ऊपर वायरस वगैरह आ जाता है।
तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अभी ये लगाने का अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आप भिंडी को सरी 2 बाय 2 फीट की सरी बना के भी आप कर सकते हैं। दूसरा है कि ये जो मट्टी है बनाया है, तो ये जो मट्टी है तो उसका हीप कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये जो मट्टी है ये बहुत बढ़िया मट्टी है, ये ऐसा। तो इसका चौरस फीट में 4 लीटर मट्टी का आप हीप कर सकते हैं और इसमें 2 या 3 सीड डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि ये जो मट्टी बाजू में करने का और उसमें थोड़ा ऐसा थोड़ा गड्ढा निकालने का, तो ये यहाँ 2-3 सीड डाल सकते हैं। और तीसरा ये कि जो ये अभी सरी बनाया है ऐसा, और ये 20 सेंटीमीटर की ऊपर का जो लेयर है वो होना चाहिए। तो उसमें एक 20-20 सेंटीमीटर में 2-3 सीड ऐसा, इधर 2-3 सीड और इधर 2-3 सीड ऐसा डाल सकते हैं। 2-3 सीड डालने का मतलब क्या है, तो एक सीड डालेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो 2-3 सीड डालेंगे तो उसमें से एक भी गया तो 2 तो भी निकल जाता है, 2 गया तो एक भी निकल जाता है। तो 3 सीड डालेंगे तो 1 एकड़ के लिए 2.5-3 किलो आपको अपना भिंडी का सीड लगेगा। तो उसका जो है हर दूसरे या तीसरे दिन उसका हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इसका जो प्रूनिंग का सिस्टम है, तो जो अमृत पानी देना है तो उसको एक तो सरी बनाया है, तो वो सरी में पानी के जो ओपन फ्लड करते हैं तो उसमें पानी में छोड़ सकते हैं, या प्लांट को झाड़ी से दे सकते हैं। दूसरा है कि जो गड्ढा रहता है तो गड्ढे में भी दे सकते हैं। तीसरा है कि हीप है तो हीप के ऊपर दे सकते हैं। और उसको थोड़ी थोड़ी ऐश लगती है, जैसे कि उसको ज़्यादा ऐश नहीं लगती है तो 10-15 ग्राम ऐश लगती है, तो हर प्लांट को 10-10 ग्राम उसको ऐश दे सकते हैं। तो जितना ग्रीनिंग जो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट तैयार करेगा या लेगा, तो उसका खाना बनेगा, तो ही आपको हार्वेस्टिंग ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से आप ये भिंडी है, भिंडी ले सकते हैं। तो उसका जो ज़्यादा काम करने की भी ये ज़रूरत नहीं है, और उसको मार्केट भी अच्छा मिल जाता है, कभी भी आपको भिंडी का मार्केट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप भिंडी का जो क्रॉप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। धूप काले में तो उसका तो बहुत सारा डिमांड मिलता है, जैसा 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो ऐसा मिल जाता है। जैसे कि 1 घंटे में हर रोज़ का कम से कम, यानी पूरा पकड़ेंगे तो 5 क्विंटल तक वो 1 घंटे में मिल जाता है। तो 40 रुपये रेट से पकड़ेंगे तो 5 क्विंटल का कम से कम 25,000 रुपया हो जाता है। 5 क्विंटल का तो 25,000 रुपया समझो 1 घंटे में हो जाता है। तो आप 1 एकड़ का हिसाब लगा सकते हैं। ऐसा साल भर आप भिंडी ले सकते हैं। इसके अंदर में इंटरक्रॉप क्या ले सकते हैं, तो ये जो भिंडी जो लगाया है, तो भिंडी के बीच में जो 2 फीट का डिस्टेंस रहता है, तो ये 2 फीट का डिस्टेंस जो है, 2 डिस्टेंस है, 2 बाय 20 सेंटीमीटर का 2 भिंडी में डिस्टेंस है। तो उसके अंदर में जैसे कि पालक आप डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। तो ये इसमें छाव के अंदर में आपको 21 दिन में धनिया अपना 30 दिन में पालक मिल जाती है, अपना मेथी जो है वो 21 दिन में मिल जाती है, धनिया 30 दिन 40 दिन में मिल जाती है। तो एक सरी छोड़ के, ये 2 सरी है तो एक सरी छोड़ के वो अपना पालक या जो भी आप डालना चाहते हैं, जैसे कि कोथिंबीर वगैरह, तो वो एक सरी छोड़ के आप लगा सकते हैं। क्यों एक सरी छोड़ने का, तो ये जो यहाँ सब सरी में डाल देंगे तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन
यह काम करने का है, स्प्रे करने का है या माल निकालने का है भिंडी का, तो इसमें जो आप सब सरी में डाल देंगे, जैसा कि धनिया है या मेथी है या पालक है, तो अपने पैर से वो दब जाएगी करके एक सरी में डालेंगे और दूसरे सरी में नहीं डालेंगे तो यह काम करेंगे तो भिंडी निकालने के लिए या स्प्रे करने के लिए इजीली हो सकता है करके इसके अंदर में इंटरक्रॉप वो ले सकते हैं। तो ये जो भिंडी है, तो भिंडी का हार्वेस्टिंग आप एक एकड़ में एक साल भर कैसे ले सकते हैं, तो उसका जो टेक्निक मैंने बताया कि जैसे कि वो 2-3 भिंडी होने के बाद में प्रूनिंग करना है, जैसे कि नेचुरली वो प्रूनिंग किया है कीड़ ने, तो वैसा ही वो करने के बाद में देखिए कि नेचर ने एक प्रूनिंग कर दिया, क्योंकि इसके अंदर में जो कीड़ घुसी थी उसने कंट्रोल कर दिया, भिंडी लग गई है, लेकिन वो ऊपर जा रहा था, वो बढ़ रहा था जो भिंडी का पौधा, उसको कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल होने के बाद में ये देखो इसके नीचे में ऐसे 1 2 3 और 4 नए ये ब्रांचेस उसको आ गए हैं, नेचुरली हो गया वो। आप खुद करेंगे तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन ये देखो भिंडी आ गई है, ये देखो इस तरह से वो भिंडी आती रहती है। ये देखो छोटा भी पौधा है, तो ये भिंडी ये है, ये देखो भिंडी हर पत्ते के बाजू में ये ऐसी भिंडी आती है। तो एक प्लांट सीधा बढ़ाएंगे तो 23 भिंडी मिल जाती है, लेकिन इसके ऊपर एक भिंडी के ऊपर 1 किलो आपको भिंडी मिल जाती है। तो इस तरह से आप प्रूनिंग का सिस्टम जो है वो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगा। यानी आपको 1 एकड़ में कम से कम 1 साल में आपको 12 से 15 लाख रुपए के आसपास में इसका जो हार्वेस्टिंग है तो मिल जाता है। तो इस तरह से आप भिंडी का क्रॉप लगाइए और आप हार्वेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि अभी हम एक क्रॉप का वीडियो बना रहे हैं, छोटा 10-15 मिनट का हो, जो भी होता है वो पूरा उसका स्टडी है, तो वो ट्रेनिंग हम अभी चालू करने जा रहे हैं। अभी कोरोना की वजह से अभी थोड़ा लॉकडाउन है, नहीं तो मई के लास्ट में या अप्रैल के मई और अप्रैल के बीच में समझो हम एक 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन है, इसकी वजह से नहीं रख रहे हैं। तो लॉकडाउन जैसे ख़त्म होता है तो मई और जून में हम 5 दिन का 10 आदमी का, हर महीने में 10 आदमी का एक ट्रेनिंग लेने का, और जिसको प्रैक्टिकली शुरुआत से करना है, जिसको सीखना है शुरुआत से, तो उसको शुरुआत से पूरा एक क्रॉप का जो ट्रेनिंग है वहाँ 5 दिन में हम देंगे। और अभी हमने ज़मीन तैयार किया है, 7 एकड़ ज़मीन है, और उसमें हम पूरा स्टार्टिंग से लेके वो एंड तक जिसको प्रैक्टिकली सीखना है या थेराटिकली सीखना है, तो वो दोनों हम वहाँ सिखाएंगे। उसके साथ में हम हमारा जो स्टडी है, जो एक प्लान का पूरा स्टडी है कि क्या कब क्या करना है, कितने दिन का उम्र होता है प्लांट का, जैसे कि बचपन में क्या देना है नहीं देना है, बचपन होने के बाद में उसको जब तरुणपन होता है तो उसमें जाता है तो उसको क्या देना है, तो ऐसे उसके सब उसका क्रॉप कैलेंडर जो बनाया है हमने, तो वो हम जाते टाइम में जो सीखने के लिए आएंगे, जो स्टूडेंट आएंगे, हम 10 स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा महीने में नहीं ले सकते, क्योंकि उतनी जगह हमारे पास में नहीं है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है तो वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी फीस रहेगी 5 दिन की, और रहना खाना का वगैरह वो सब बंदोबस्त हम करेंगे। तो हमारे विदर्भ के अंदर में, हमारे गांव में, हमारे खेती में शुरुआत से हम ये अभी ये सब अलग अलग क्रॉप लगाने का काम करेंगे और उसका ट्रेनिंग देंगे। तो APNF के तरफ से
जिसको भी ट्रेनिंग चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है या मेरा जीमेल आईडी नंबर जो है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो 10 आदमी पहले आएंगे उसको ही पहले हम ट्रेनिंग देंगे और जून जुलाई के बाद में दूसरा ट्रेनिंग होगा। तो ऐसे हर महीने में 10 आदमी का ट्रेनिंग यहाँ चालू करने वाले हैं। तो हमारा APNF का जो चैनल है तो आप देखिए, सब्सक्राइब, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप हमको बताइए कि इससे भी अच्छा कैसे हम वीडियो क्रॉप के बना सकते हैं, या जो भी गलती है तो गलती भी हम सुधारने के लिए तैयार हैं। तो ये वीडियो में तो इतना सारा नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारा वीडियो बन सकता है, लेकिन 10-15 मिनट का ही सीखने के लिए काफ़ी होता है। पूरा उसका एक एक क्रॉप का ट्रेनिंग जो है तो वो एक एक दिन का होता है और वो एक एक दिन का हम ट्रेनिंग ज़रूर देंगे। और आप अपने एरिया में जो भी लगाना चाहते हैं, विंटर क्रॉप हो या स्पेशल एक क्रॉप हो, तो उसका पूरा स्टडी हम सिखाएंगे और आपको पूरा उसका स्टडी का जो क्रॉप कैलेंडर बनाया है वो आपको देंगे। धन्यवाद। आप आइए, देखिए, समझिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।